गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए हम लेकर के आए हैं शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको भरने हैं सही प्रोनाउंस। तो देखते हैं किसमें है कितना दम। अपने राइट आंसर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, पहले खाली जगह दिया हुआ है, वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हर, शी और हिम। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह ट्रेन से मुंबई गई। अब इसमें आपको बताना है कि वह के लिए सही वर्ड मीनिंग कौन सा होगा। अब सेंटेंस में देखें, सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट की जगह खाली है, अतः यहाँ पर जो सही प्रोनाउन यूज होगा उसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं, शी ही केवल नॉमिनेटिव केस में है और बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा शी। और अभी सेंटेंस हो जाएगा शी वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, आइदर सोनी और कविता कैन डू, फिर खाली जगह दिया हुआ है वर्क। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है शी, हर और देयर। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ होगा या सोनी या कविता यह काम कर सकती है, मतलब कि सोनी या कविता में से कोई एक यह काम कर सकती है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो नाउन या प्रोनाउन आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। और सोनी और कविता दोनों फेमिनिन जेंडर से रिलेट करती हैं और दोनों आइदर आर और नाइदर नार से जुड़े होने की वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हर। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा आइदर सोनी और कविता कैन डू हर वर्क। अब अगला सेंटेंस है, मोहन एंड, फिर खाली जगह दिया हुआ है, आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माई, माइन और आई। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसा कि सेंटेंस में हम लोग देखें, मोहन यहाँ पर बतौर सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है, अतः उसके साथ में एंड से जुड़ने के लिए दूसरे नाउन या प्रोनाउन को भी सब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आई, क्योंकि आई यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है। माई और माइन ये दोनों पॉजिटिव केस में यूज हुआ है, अतः अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा मोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, फिर खाली जगह दिया हुआ है, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दैट, विच और हु। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा यह वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया था। अब जो का सही मीनिंग, सही प्रोनाउन क्या होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ देखें, दैट का यूज हम जानते हैं कि यह इंसानों और वस्तुओं के लिए, विच का यूज एनिमल्स के लिए और सामानों के लिए, और हु का प्रयोग मुख्यतः मनुष्यों के लिए किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखें, द बॉय का जिक्र किया गया है जो एक मनुष्य है, अतः यहाँ पर सही प्रोनाउन हु हो जाएगा। अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद, फिर खाली जगह दिया हुआ है डॉल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माई, हर और इट्स। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। अब इसमें अपने का सही मीनिंग, सही प्रोनाउन क्या होगा। अब जैसा कि सेंटेंस में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइल्ड। अब यह द चाइल्ड जो एक कॉमन नाउन है, इससे जेंडर का बोध नहीं हो रहा है कि द चाइल्ड किसी लड़की की बात हो रही है या किसी लड़के की, मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर हर का यूज नहीं करेंगे हम लोग और राइट ऑप्शन हो जाएगा इट्स। अब यह सेंटेंस हो जाएगा, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स डॉल। अब अगला सेंटेंस है, सोहन डिड नॉट प्ले मैच एज, फिर खाली जगह दिया हुआ है वॉज इल। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ही, हर और हिम। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, सोहन ने मैच नहीं खेला जैसा कि वह बीमार था। अब वह का सही मीनिंग आपको सही प्रोनाउन बताना है।
अब सेंटेंस में देखें, सोहन यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है, अतः फिर उसी के बाद दोबारा की जा रही है, मतलब कि वह सोहन को ही बोला जा रहा है, इसलिए वह का सही मीनिंग हो जाएगा ही, जो सब्जेक्टिव केस में ही लगता है। अतः अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा, सोहन डिड नॉट प्ले मैच एज ही वॉज इल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, शीला इज एज फैट एज, फिर खाली जगह दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिम, माई और आई। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस के शुरू में देखें, शुरू में लिखा हुआ है शीला, जो एक सब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है और शीला की तुलना किसी और से की जा रही है। जब हम जानते हैं सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में देखें, हिम और माई, ये दोनों सब्जेक्टिव केस में नहीं है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आई। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, शीला इज एज फैट एज आई। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही हैड लॉस्ट द पेन, फिर खाली जगह दिया हुआ है, आई गेव हिम। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हु, विच और दैट। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्रोनाउन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, उसने वह पेन खो दिया है जो मैंने उसे दिया है। अब इसमें आपको सही रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में द पेन का प्रयोग किया गया है, जो एक वस्तु है, और हम लोग ऑप्शन में देखें, हम लोग जानते हैं कि हु का प्रयोग इंसानों के लिए और विच का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, वहीं पर दैट का प्रयोग हम इंसानों के लिए और वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए करते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विच। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड लॉस्ट द पेन विच आई गेव हिम। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है, वी एंजॉयड, फिर खाली जगह दिया हुआ है, इन द पार्टी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माई, अस और आवर सेल्फ्स। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, हम लोगों ने पार्टी में खूब एंजॉय किया, खूब आनंद लिया। अब इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ है एंजॉयड, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि ड्रिंक हो गया, एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, ऐसे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आवर सेल्फ्स। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वी एंजॉयड आवर सेल्फ्स इन द पार्टी। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, लेट हर एंड, फिर खाली जगह दिया हुआ है, स्लीप। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आई, ही और मी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस की तरफ देखें। इस सेंटेंस में लेट का यूज हुआ है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, लेट के बाद हर का यूज हुआ है और इसके बाद जो प्रोनाउन एंड से जुड़ेगा उसे भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अब ऑप्शन पे ध्यान दें, यहाँ पर आई और ही ये दोनों सब्जेक्टिव केस में है, केवल मी ही एक ऐसा यहाँ पर है जो ऑब्जेक्टिव केस में है। अतः राइट ऑप्शन हो जाएगा मी। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा, लेट हर एंड मी स्लीप। इसका अर्थ हो जाएगा, उसे और मुझे सोने दो। अब अगला सेंटेंस है, ही रन्स फास्टर देन, फिर खाली जगह दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मी, आई और हिम। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर ही जो एक प्रोनाउन है और उसे सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज किया गया है, अतः यहाँ पर ही की तुलना किसी अन्य सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ देखें, यहाँ पर मी और हिम ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हैं और आई ही मात्र अकेला यहाँ ऐसा है जो सब्जेक्टिव केस में है, अतः ही की तुलना आई से हो सकती है और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आई। और अभी पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही रन्स फास्टर देन आई। अब इसका अर्थ हो जाएगा, वह मुझसे तेज दौड़ता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग, फिर खाली जगह दिया हुआ है वर्क। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिम, देयर और हिज। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें अपना का सही प्रोनाउन क्या होना चाहिए,
आइए अब सेंटेंस में देखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें, शुरू में ईच का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है। अतः सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सही प्रोनाउन हो जाएगा हीज। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हीज वर्क, मतलब कि प्रत्येक लड़के या प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं। अब अगला सेंटेंस है, शी लव्स यू मोर देन, फिर खाली जगह दिया हुआ है ही, मी, आई। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस में देखें, इसमें लिखा हुआ है शी लव्स यू, मतलब वह तुमसे प्रेम करती है। अब यू जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, अतः हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस की तुलना दूसरे ऑब्जेक्टिव केस से होना चाहिए। एक बार ऑप्शन पे ध्यान दें, इसमें ही और आई ये दोनों सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, और यहाँ पर मी एकलौता ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मी। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, शी लव्स यू मोर देन मी, मतलब कि वह तुमको मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। अब अगला सेंटेंस है, वन शुड लव, फिर खाली जगह दिया हुआ है कंट्री। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिज, वंस और हर। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि हर किसी को या प्रत्येक किसी को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब अपने देश के लिए सही ऑप्शन क्या होगा। अब इस सेंटेंस में देखें, यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो वहाँ पर वन के साथ में राइट ऑप्शन हो जाएगा वंस। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब कि प्रत्येक किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई, फिर खाली जगह दिया हुआ है डिड इट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइन, माई सेल्फ और माई। इसमें आपको बताना है कौन सा सही प्रोनाउन होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, मैंने इसे स्वयं किया, मतलब कि मैंने इसे खुद किया। अब खुद या स्वयं की क्या मीनिंग होगी, आप सेंटेंस में देखें। शुरू में देखें, यहाँ पे आई का यूज हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट पर खुद किसी कार्य के करने का दबाव होता है तो वहाँ इम्पैथिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ऑप्शन में देखें, यहाँ पर माई सेल्फ एक इम्पैथिक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट पर दबाव डाल रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट खुद कह रहा है कि यह काम मैंने खुद किया। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा माई सेल्फ। और अब यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा, आई माई सेल्फ डिड इट। अब अगला सेंटेंस है, आई हैव बॉट ए डॉग, फिर खाली जगह दिया हुआ है इज ब्लैक। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हु, विच और हुम। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, मैंने एक कुत्ता खरीदा है जो काला है। अब जो का सही प्रोनाउन क्या होगा। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉग, मतलब कि यहाँ पर एनिमल्स की बात की जा रही है। और ऑप्शन में देखें हु और हुम, हम जानते हैं कि ये मनुष्यों के लिए यूज किया जाता है। हु सब्जेक्टिव केस में और हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विच। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बॉट ए डॉग विच इज ब्लैक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है बाई, फिर खाली जगह दिया हुआ है वाई द ग्लास ब्रोकन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हु और हुम। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि गिलास किसके द्वारा तोड़ा गया। अब इस सेंटेंस में देखें, शुरू में बाई का यूज हुआ है जो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ में हुम का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग नहीं होता है। अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हुम। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है एवरी पेन एंड एवरी बुक वाज इन, फिर खाली जगह है प्लेस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हिज, हर और इट्स। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब अपनी जगह पर थी। अब इसमें अपने का सही मीनिंग क्या होगा, सही प्रोनाउन क्या होना चाहिए। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ पर एवरी पेन और एवरी बुक का यूज हुआ है जो आपस में एंड से जुड़े हुए हैं। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो सब्जेक्ट्स
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से जुड़े हुए हों तो वहाँ सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ एक बात और ध्यान दें, यहाँ पर पेन और किताब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो किसी जेंडर को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन में हिज और हर का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इट्स। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, एवरी पेन एंड एवरी बुक वॉज इन इट्स प्लेस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज, फिर खाली जगह दिया हुआ है हु डिड दिस। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मी, माई और आई। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा यह मैं ही हूँ जिसने यह किया। अब इसमें मैं का सही मीनिंग क्या होना चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखें, जब किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज करना हो तो वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। इस सेंटेंस में देखें, यहाँ पर इज एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और उसके ठीक बगल में प्रोनाउन का यूज करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए। अतः ऑप्शन में देखें, मी और माई ये दोनों नॉमिनेटिव केस में नहीं है, केवल आई ही ऐसा है जो नॉमिनेटिव केस में है। अतः राइट ऑप्शन हो जाएगा आई। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा इट इज आई हु डिड दिस। लेकिन आपको बता दें, आज मॉडर्न टाइप में, मॉडर्न कल्चर में इट इज मी का भी खूब ट्रेंड है। लोग इट इज मी भी बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से इट इज आई ही सही है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दिस इज द बेस्ट, फिर खाली जगह दिया हुआ है वी कैन डू। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दैट और विच। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा यह सबसे बढ़िया है जिसे हम लोग कर सकते हैं। अब जिसे का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, दैट या विच। अब इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट का यूज हुआ है और हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद केवल दैट का प्रयोग होता है, हु और विच का प्रयोग नहीं होता है। अतः यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।